ठीक है, जैसा मैंने पहले बोला था, एक और सरप्राइज तैयार रखा है मैंने। वो ये है कि डॉनिंगटन रेसिंग स्कूल में एक ऐसे टीचर के बारे में सुनने में आया है जो कि जापानीज है और उनका नाम है ताकुमी फुजिवारा। क्या कहा? ताकुमी फुजिवारा? क्या ये वाकई सच बात है? हाँ, जैसे ही मैंने ये नाम सुना मैंने सोचा कि वो जरूर द ट्रैजिक रैलिस्ट ताकुमी फुजिवारा ही होंगे। प्रीलिमिनरीज में उसने इतनी कमाल की ओवरटेकिंग स्किल्स दिखाई जैसे दूसरी दुनिया का हो। उस एरिया की बेकार विजिबिलिटी के चलते उसे कई बार अटेंशन फ्लैग्स भी मिले। सच बोलूं तो मैं उससे डरा हुआ था, लेकिन बॉर भी कभी कुछ इतना रिस्की नहीं करेगा। मैंने ऐसा सोचा था कि ये यहीं पर अटैक करेगा, पर वो तो बिल्कुल कामली नोजुमी को फॉलो कर रहा है और स्टेडी ड्राइव कर रहा है। वो जानबूझकर टायर वेयर कम कर रहा है। वो मेरी सोच से कई ज्यादा स्मार्ट निकला। हो सकता है वो काफी एक्सपीरियंस्ड रेसर हो। रेस अभी बहुत लंबी बची है और ये सेक्शन रेसर्स के लिए काफी रिस्की है, उनके लिए और ज्यादा जिनको ओवरटेक किया जा रहा है। मैं उस प्यारी पोनीटेल वाली लड़की को फालतू में डराना नहीं चाहता। मेरी हिस्ट्री ताकुमी फुजिवारा के साथ काफी कमाल की रही है। ये कुछ हद तक किस्मत जैसा लगता है। ओह, ऐसा है क्या? हाँ, हम दोनों रेसर के तौर पर compete करते थे। वो मेरा दोस्त भी है। ताकुमी फुजिवारा शिबुकावा के गन्मा प्रेफेक्चर का रेसर है। 20 साल की उम्र में वो ब्रिटिश रैली में पार्टिसिपेट करने गया था। रग्ड रोड पर वो थोड़ा वीक जरूर है, पर एस्फाल्ट रोड पे उसका परफॉर्मेंस बहुत कमाल का है। तीसरे साल में ही उसने ब्रिटिश चैंपियनशिप जीत ली थी। बिल्कुल यही उसका स्टाइल है। उसकी हाई स्पीड के चलते फैंस ने उसे फ्लाइंग जॉन का निकनेम दिया था। बिल्कुल ब्रिटिश स्टाइल का फनी नाम है। और हाँ, उसने फुल WRC इवेंट के लिए भी क्वालिफाई कर लिया था। इस पॉइंट तक सब कुछ ठीक चल रहा था, पर जब वो स्पॉन्सर्ड कार का टेस्ट ले रहा था तो टेस्टिंग करते वक्त उसका ड्राइविंग शाफ्ट गलती से डैमेज हो गया और वो कार के साथ वैली में गिर गया और बुरी तरह घायल भी हो गया और लंबे वक्त हॉस्पिटल और रिहेबिलिटेशन से गुजरना पड़ा और फिर वो रिटायर हो गया। उसके बाद ऐसे काफी लोग थे जो उसका अता पता ढूंढना चाहते थे, पर वो बिना किसी सबूत के गायब हो गया। हाँ, लेकिन आज यहाँ 10 साल बाद मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे हालात में मैं उसका नाम दोबारा सुनूंगा। आखिर रैली रेसर फुजिवारा रेसिंग स्कूल का इंस्ट्रक्टर क्यों बना? इस बात पे मेरे बहुत से सवाल हैं। नहीं, दोनों बात एक ही है। रैली रेस और फॉर्मूला रेस का बेसिक प्रिंसिपल बिल्कुल सेम होता है और वो है कार के वेट शिफ्ट को कंट्रोल करना। समझ गया। यानी ट्रैजिक जीनियस रेसर ताकुमी फुजिवारा कातागिरी कर्नाटक का टीचर है। ये सोचकर ही मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। खैर, मैं भी अभी बहुत खुश हूँ। बस ये जानना ही काफी है कि वो ठीक से जिंदगी जी रहा है। तो ठीक है, रिवेंज आ चुकी है। लीडिंग ग्रुप डेथ जोन को क्रॉस कर चुका है। चलिए इस शानदार बैटल को देखते हैं कि कौन जीतता है। कोई बात नहीं, मैं कार को हमेशा के परफॉर्मेंस जैसा ही चलाऊंगा। मिड इंजन डिजाइन के कंपैरिजन में रेयर इंजन डिजाइन को नेचुरल एडवांटेज होता है और वो है ब्रेकिंग। क्योंकि व्हीकल के कंपोनेंट में सबसे हैवी कंपोनेंट इंजन मिड इंजन के मुकाबले और भी पीछे होता है, इसलिए ब्रेकिंग से रियर व्हील्स का ग्रिप और बेहतर तरीके से यूज हो सकता है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इससे ब्रेकिंग दूसरी कार से ज्यादा शार्प हो जाती है और ओवरऑल ब्रेकिंग एबिलिटी बेहतर दिखती है। ये तो कुछ ज्यादा ही अफसोस की बात है इशिगामी। रिएक्शन स्पीड हो, डायनामिक विजन हो, फिजिकल स्ट्रेंथ हो या कॉम्पिटिटिवनेस, तुम अब एक्टिव ड्राइवर जैसा बिल्कुल परफॉर्म नहीं करते। तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स थोड़ी आउटडेटेड लगती है। अगर कभी कोई मुझसे पूछे कि MFG इतनी बोरिंग क्यों लगती है, तो उसकी वजह यह है कि तुम जैसे एजेड ड्राइवर जो 2 बार चैंपियनशिप जीत लेते हैं, तुम काफी अजीब लगते हो। और अब वक्त आ गया है कि तुम मेरे नजर के सामने से हट जाओ। क्या हुआ? गैस दबाओ इशिगामी। क्या तुम वहाँ गैस नहीं दे सकते? अगर ये यूरोपियन रेस कार होती तो मुझे लगता है कि 10 साल का बच्चा भी वहाँ एक्सेलरेट कर सकता है। ये कैरेरा GT3 की हार नहीं है,
बस तुम थोड़े ज्यादा कमजोर हो इशिगामी। फूजी निशिगामी को आखिर ओवरटेक कर लिया क्या? कोई और लीड ले चुका है। मिस्टर कोगाशिबा, क्या आप ये होने वाले सीन को थोड़ा समझ सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही बेहतरीन ओवरटेकिंग स्किल थी। बैकेनबॉर ने अभी इस पल में ही अपनी ताकत दिखा दी। कर सकते हो। उसने इशिगामी के हल्के से नजरअंदाजी का फायदा उठाया और फिर बाहर से अटैक कर दिया। भले ही दोनों कार फर्स्ट बेंड से साइड निकली हो, पर जैसे ही वो सेकंड बेंड में घुसे, बैकेनबॉर ने जानबूझकर ड्राइविंग लाइन अपने फेवर में ली और वो भी टक्कर मारकर। इशिगामी अपनी ओरिजिनल लाइन होल्ड नहीं कर पाया और ओवरटेक हो गया। ऐसे सीन्स तुम जर्मन टूरिंग कार चैंपियनशिप में अक्सर देख सकते हो। रेस के दौरान टक्कर से बचने की कोशिश ना करना, ये सिमुलेटर ट्रेनिंग वाले रेसर्स में देखा जा सकता है। एमएफजी जैसे रीजनल कंपटीशन में बैकेनबॉर एक अलग ही लेवल का मॉन्स्टर लगता है। रैंकिंग अब बदल गई है, रैंकिंग बोर्ड अपडेट कीजिए। Sure thing. मैं अब जा रही हूँ। क्या इशिगामी ओवरटेक हो गया है? Guess you can't keep up with the new blood. Thank you for that, Kyoko. Are you ready? Interview them if you want, but they won't do much talking. तो चलिए क्वेश्चन टाइम। तुम्हारा फेवरेट रेसर कौन है? देखो, मेरा यहाँ पर ये 4था साल है। मैं यहाँ सभी रेसर्स को अच्छे से जानती हूँ, तो फिलहाल मेरा कोई फेवरेट रेसर नहीं है। और हाँ, मुझे अपने से छोटे लोगों में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। ओह अच्छा, वैसे भी इस रेस में कोई भी कंपेटिटर उम्र में तुमसे बड़ा तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ? तुम कितने बदतमीज हो। क्या तुमने मेरी पर्सनल फाइल नहीं देखी है? साफ साफ लिखा है कि मैं 24 साल की हूँ। पर मुझे लगता है कि पर्सनल फाइल में पिछले 2 सालों से तुम्हारी एज 24 ही लिखी हुई है। मुझसे पंगा ले रहे हो क्या? वो पक्का है। तो ये थी कोयोको जनरल वोट में 3rd प्लेस पे रैंक लाने वाली। एंजल बनना सच में बहुत मुश्किल होता है। world4all.me तीनों कार्स जो 11th प्लेस के लिए लड़ रही थी, ये जोन से बाहर आ गई है। और ये क्या? ये तो कार 86 है। ये कैसे मुमकिन है? इसने ब्रेक कहाँ लिया? माफ करना, मुझे पहले जाना होगा। कार 86 ने बड़े प्लेटफॉर्म के हेयर पिन टर्न में कार नंबर 18 को अटैक किया। यहाँ हॉरिजॉन्टल जी फोर्स को ओवरकम करना बहुत मुश्किल माना जाता है। कमाल है, उसने हॉरिजॉन्टल जी फोर्स को पार करके एकदम परफेक्ट डिसेलरेशन दिखाया। वो टायर डिसेलरेशन टेक्निक बिल्कुल बेहतरीन थी। वो थोड़ी तेज स्पीड से कॉर्नर में घुसा और फिर बहुत शानदार तरीके से बेहतर लाइन ले ली। द ट्रैजिक रैलिस्ट कहे जाने वाले ताकुमी फुजिवारा का स्टूडेंट वैसे ही काफी शानदार लग रहा है। कातागिरी कनाटा को आरटीआरएस में ताकुमी फुजिवारा ने पर्सनली ट्रेन किया था और बैकेनबॉर पोर्शे स्कूल से यहाँ पर आया है। क्या ये दोनों यूरोप ट्रेन रेसर्स एक जैसे हैं? देखा जाए तो इनमें काफी मिलते जुलते पॉइंट नजर आते हैं, पर फंडामेंटल तौर पर ये दोनों बिल्कुल ही अलग नेचर के हैं। बैकेनबॉर एक जीनियस है, एलिट एजुकेशन और साइंटिफिक ट्रेनिंग से बना हुआ एक मॉन्स्टर। तुम कह सकते हो कि ड्राइविंग सिमुलेटर की 3rd जनरेशन वाली स्किल का मॉन्स्टर, बिल्कुल एक रोबोट जैसा जो कभी गलती नहीं करता। और दूसरी तरफ कातागिरी बिल्कुल रोबोट जैसा नजर ही नहीं आता। वो एक नए टाइप का रेसर है जिसे सिर्फ एलिट एजुकेशन से तैयार नहीं किया जा सकता। उसमें एक अलग ही सेंसिबिलिटी है जो शब्दों में बताना मुश्किल है। हालांकि हम देख सकते हैं कि वो अभी रॉ है, उतना पॉलिश्ड नहीं है, पर उसका फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल हमारी सोच से भी बहुत बड़ा है। हाँ, लेकिन वो इस रेस में बने हुए टॉप लीडर्स को डरा कर तो बिल्कुल नहीं रख पाएगा। आखिर उसकी कार की पावर इतनी कम जो है। ये कितनी बार यही बात रिपीट करेगा? बस उम्मीद करता हूँ कि वो रेस सेफली पार कर ले और इससे सीखते हुए अपने अगले रेस के लिए एक्सपीरियंस ले जाए। सच में एक शानदार फ्यूचर वाला न्यू कमर सामने आया है। वो और बैकेनबॉर एमएफजी के नए एरा को लीड करने वाले कैंडिडेट बन सकते हैं। ये कोगाशिबा भी ना, जब से इसे पता चला है कि ये फुजिवारा का स्टूडेंट है, तब से उसी को सपोर्ट कर रहा है। ओ ये क्या? क्या वो यहाँ ओवरटेक करेगा? MF Coast, MF Coast। वो बाहर से ओवरटेक कर रहा है, मुझे हल्के में मत लो। अरे यार, ये ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम ने इंटरफेयर कर दिया। ये
क्या कार 86 ने कार नंबर 6 को ओवरटेक कर लिया है। क्या जबरदस्त ओवरटेकिंग थी, मुझे तो गूज़बम्प्स आ गए। ये जबरदस्त न्यूकमर कातागिरी कनाडा अब इस रेस में 11th प्लेस तक आ गया है। दादागिरी की यही बात तो सबसे कमाल की है। आमतौर पर रेसर्स का सालों का एक्सपीरियंस ये बात कहता है कि यहाँ पर ओवरटेक नहीं किया जा सकता, पर उसने ये आराम से कर लिया। मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो यहाँ पर ओवरटेक करने वाला है। बस इतना कह सकता हूँ, उसके पास इसके लिए एक अलग ही स्किल है। तुम मुझसे हार गए भाई, शर्म की बात है। चुप करो, फैसले का टाइम नहीं है। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? अब मैं उससे कामा को फर्स्ट स्टेज पर ओवरटेक करूंगा। अलाउएबल टाइम डिफरेंस कैलकुलेट करके बताओ। समझ गया, बस 1 मिनट। मिल गया। रेशियो इंटरसेक्शन पर कामाबो को स्ट्रेट एंटर करते वक्त 4.2 सेकंड्स का गैप रखो। तब तुम कार 86 को ओवरटेक कर सकोगे। समझ गया नोज़ुमी, पूरा एफर्ट लगाना। अचानक इतने इमोशनल क्यों हो गए? क्योंकि ये मेरी इज्जत का सवाल है। अगर मैं उस गुड लुकिंग बंदे से हार गया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। लुक्स के मामले में तो तुम पक्का पीछे हो। अपना मुंह बंद रखो। मामी ज़ारा, रैंकिंग बोर्ड स्विच कर दो प्लीज। हाँ ठीक है। आमतौर पर लड़कियां ऑटोमेटिकली अपनी पैंट्स थोड़ी एडजस्ट करती हैं, लेकिन ये जानबूझकर ऐसा करती है ताकि ऑडियंस बना सके। The Angels have a nickname for her, Butt Bongo Mommy. Well, a lot of girls would be embarrassed walking around like that. She's made it her brand. कितना शो ऑफ करती है ये, पर मैं उसकी हिम्मत की दाद देती हूँ। चलो मामी से क्वेश्चन, तुम्हारा फेवरेट रेसर कौन है? मेरा फेवरेट रेसर न्यू कमर काटागिरी कनाडा है। अचानक से तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? नहीं नहीं कुछ नहीं, इग्नोर करो मुझे। मुझे याद है प्री रेस सेरेमनी में मैंने उससे पास से देखा था और तब से मैं उससे भूल नहीं पाई। वो मुझे रेसर से ज्यादा एक फैशन मैगजीन मॉडल जैसा लगता है। मैं जानती हूँ काटागिरी मुझसे उम्र में छोटा है, फिर भी मैं उसे सपोर्ट करूंगी। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आई। हाँ? इतनी नैरो साइड पर भी इतना एक्सेलरेट करने की हिम्मत। पावर कम होने के बावजूद भी केमन फुल थ्रॉटल स्प्रिंट कर रहा है, वो भी कामाबो को स्ट्रेट पर। नहीं नहीं, मैं तो ये नहीं कर सकता। मैकफर्सन सस्पेंशन वाला रियर सस्पेंशन का फायदा ले सकता है, पर मल्टीलिंक सस्पेंशन वाला करेरा ये नहीं कर पाता। तुमसे जितना हो सकता था वो सब कुछ तुमने अभी तक बहुत परफेक्टली किया है। लीडिंग ग्रुप अब लॉन्ग स्ट्रेट में एंटर कर रहा है। क्या केमन सबसे पहले सेकेंड लैप में घुसेगी? क्या ये काम करेरा करेगी? अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। सही मायनों में रेस तो अब शुरू हो रही है। लीडिंग ग्रुप से 7 सेकंड पीछे थर्ड प्लेस के लिए फाइट करने वाला ग्रुप आ गया। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ट्रैक रेस जैसा लग रहा है। कार नंबर 5 साकामोटो की ऑडी आरए 5.2 लीटर V10 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से लोडेड, और आइबा की कार नंबर 9 3.8 लीटर ट्विन टर्बो V6 इंजन, और जापान की शान और उसकी एस कार निसान GTR। वो अकेला ही जर्मन फ्लीट जैसी पावर को पूरे फाइट स्प्रिट से चैलेंज कर रहा है। जाओ कामिकाज़े यांकी, आइबा शुन। परफेक्ट स्लिप स्ट्रीम मिला है। अब तुम ये देखो, नंबर 7 के केस सिर्फ मेरी है। क्या वो अटैक करेगा? दोनों साइड बाय साइड आ गए। कार नंबर 9 ने एक ही मूव में कार नंबर 5 को ओवरटेक कर लिया। अब कार नंबर 9 आइबा थर्ड प्लेस में आ गया है। उसने जर्मन फ्लीट का एक हिस्सा बेहतरीन तरीके से पीछे छोड़ दिया। सारी कार्स एक एक करके लंबे स्ट्रेट में एंटर हो रही है। ये रहा वो ग्रुप जो 8th प्लेस से फाइट कर रहा है। 5.2 लीटर V10 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन वाली लैम्बोर्गिनी ह्यूरिकेन। सामने है फरारी 488 GTB, जिसके अंदर 3.9 लीटर V8 ट्विन टर्बो इंजन लगा है। दोनों ही 600 हॉर्स पावर से ऊपर वाली इटालियन सुपर कार्स। देखते हैं इनकी जबरदस्त टक्कर। आ गया वो मोमेंट। अकाबा काइतो ने बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग से स्लिप स्ट्रीम को ब्रेक किया। अरे यार, अकाबा! क्या हुआ? फॉर्म थोड़ा डाउन लग रहा है। अब ये मत बोलना कि तुम पिछले लेवल पर वापस चले गए हो।
वाह, क्या बेहतरीन और क्लीन ओवरटेक किया है। ओडावारा के कामाबो को स्टेज पर एक के बाद एक शानदार पल। सुनो क्रू, कितने सेकंड्स का गैप है? आगो ने यूमोटो पर 3.2 सेकंड। इस ट्रांजैक्शन पर तुम गैप थोड़ा और कम कर सकते हो, अभी बहुत टाइम है। मुझे कार 86 को ओवरटेक करना ही पड़ेगा। मैं क्लोज आ रहा हूँ। कॉन्सेंट्रेट करो नोजुमी। ओके, समझ गई। जा रहा हूँ स्लिप स्ट्रीम। कार 86 के लिए कामाबोको स्ट्रेट सबसे टफ सेक्शन होने वाला है। याजिकिता सिबलिंग्स पीछे से फास्ट अप्रोच कर रहे हैं। कातागिरी कानाटा को अब आगे काफी मुश्किल होगी। ओके, वो स्ट्रीम से बाहर आ गया है। हिम्मत रखो कनाटा, हम मदद करेंगे। भाई शिकायत मत करना, 2 कार के मुकाबले 3 कार का स्लिप स्ट्रीम ज्यादा इफेक्टिव होता है। मैंने कब शिकायत की? अच्छा, वैसे वो बिल्कुल परफेक्ट दूरी बनाकर रख रहा है। ऐसा लगता है स्लिप स्ट्रीम का इस्तेमाल उसे काफी अच्छी तरह आता है। लगता है रेसिंग का उसे काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। उगाटा बोल रहा हूँ। कनाडा, सुन रहे हो? तो भी अचानक से क्या हुआ? तुम्हारी टॉप स्पीड प्रिलिमिनरी से भी ज्यादा है। मैं ड्रोन फीड नहीं देख पा रहा, इसीलिए कुछ समझ नहीं आ रहा। ये टो है। क्या? माफ करना, यूरोप में स्लिप स्ट्रीम को टो बोलते हैं। मेरे आगे जो 2 कार्स हैं, मैं उनके पीछे बनी एयर पॉकेट में हूँ। एयर रेजिस्टेंस काफी कम हो गई है, इसलिए 6th गियर में स्पीड बढ़ रही है। ब्रेक पॉइंट आ रहा है, बाद में बात करता हूँ। ओवर। ये कैसे हो सकता है? कामाबोको स्ट्रेट तो सबसे टफ होना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसने टाइम लॉस को मिनिमम रखा। स्लिप स्ट्रीम में क्या उसने शुरुआत से ही याजिकिता सिबलिंग्स की स्लिप स्ट्रीम इस्तेमाल करने का प्लान बनाया था, वो भी रिमोट मेजरमेंट से? मुझे लगा वो हाकुने युमोतो के आसपास आइडल रन कर रहा था। इससे नेचुरली स्पीड कम हो जाती है और उसकी कार की फ्यूल भी खत्म नहीं हो रहा था। तो फिर ऐसा क्यों? क्या वो पीछे वालों के साथ टाइम डिफरेंस को कंट्रोल कर रहा था? रेस के बीच में ही वो लोटस और अल्फा की परफॉर्मेंस कैलकुलेट कर रहा था और फिर अपनी पोजीशन को कंट्रोल किया ताकि वो दोनों कामाबोका स्ट्रेट पर उस तक पहुंच जाए। ऐसा नहीं हो सकता। मैं शायद इस बारे में थोड़ा ज्यादा ही सोच रहा हूँ। दोनों लीडिंग कार स्टार्ट गेट को क्रॉस कर रही हैं। कार नंबर 1 इशिगामी नंबर 12 बेकेनबाउर को चेस कर रही है। रेस सेकंड लैप में एंटर हो गई है। अगला सेक्शन हॉर्स पावर का होगा। इशिगामी के पास अभी भी लीड रिवर्स करने का चांस है। कार नंबर 9 आइबा ने कार नंबर 5 को ओवरटेक कर लिया है। अब वो पोडियम पोजीशन पर पहुंच गया है। कम ऑन, लेट्स गो आइबा। जर्मन कार से मत हारना बिल्कुल भी नहीं। लीडिंग कार्स एक के बाद एक वापस आ रही हैं। वो स्टार्ट और फिनिश गेट अब हाई पावर एग्जॉस्ट साउंड से पूरा गूंज रहा है। कार नंबर 16, नंबर 18 और कार 86 टोल गेट की तरफ बढ़ रही हैं। इन तीनों के बीच अभी भी जबरदस्त फाइट चल रही है। सुनो नंबर 7, रैंकिंग बोर्ड स्विच कर दो प्लीज। ठीक है। कनाडा, तुम ये कर सकते हो। तो ठीक है, अब इस रेस का दूसरा लैप शुरू होने जा रहा है। क्या कातागिरी कानाटा फिर से चेस करेगा या फिर किस्मत में कुछ और ही लिखा है?